चलिए कल क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा तीसरा सेशन है और 2 सेशन में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। तो वो जो मेरा पिछला 2 सेशन था वो दोनों सेशन सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड पे था। आज का ये जो सेशन है वो विंडोज बेस्ड है, विंडोज पे आधारित मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ और सभी लोग आंसर करेंगे और आंसर के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच शेयर भी करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, MS वर्ड के डैश में कमांड्स और ऑप्शन की सूचियाँ होती है। तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सभी में मतलब MS ऑफिस के किसी भी कंपोनेंट में कमांड का सूची कहाँ पे रहता है, यह सूचियाँ लिखा हुआ है। तो टाइटल बार में बिल्कुल ही वहाँ पे टाइटल लिखा रहता है। टूल बार में टूल्स होता है। फार्मूला बार में फार्मूला होता है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए। वाह, बहुत अच्छा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर है मेनू बार। गुड, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यूँ रहा, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? इसका ऑप्शन है नाविल, माइक्रोसॉफ्ट, कोरल, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, उसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही। तो इसका सही आंसर है आंसर सी। गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट में कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट हाईलाइट करके, यहाँ पे हाईलाइट का मतलब है बैकग्राउंड का कलर चेंज करना नहीं। यहाँ पे हाईलाइट का मतलब है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। और एडिट में कॉपी कमांड मिलता है, क्लिक करने पर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। बी, क्लिपबोर्ड से डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट से निकलकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। चौथा ऑप्शन है केवल ए और बी, और थोड़ा फास्ट हो गया, ए और सी था, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए, जब भी किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड सेक्शन में ही जाके टेम्प्रोरी स्टोर होता है। वहाँ पे परमानेंट स्टोर नहीं होता है, टेम्प्रोरी स्टोर होता है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उससे आपको आंसर में हेल्प मिलेगा। ऑप्शन है ड्राइव, क्लिपबोर्ड, पॉल एलन, इनमें से सभी आंसर। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। बहुत तेज आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर भी आ रहा है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आंसर बी, क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अब इसके बारे में क्या कहना है? हमको तो लगता है कि सभी का आंसर आ ही जाएगा, सिर्फ ऑप्शन का आप इंतजार कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर भी आप बता ही दीजिए। आगे आंसर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आया। अब माइक्रोसॉफ्ट है का मतलब क्या? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है। बी,
सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ऑप्शन सी, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है। ऑप्शन डी, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो चलिए आंसर कीजिए फटाक से। बहुत अच्छा, चलिए आंसर आ गया। बिल्कुल सही आंसर है अनुमेहा का, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देखते हैं एक कुछ रहता है जो टिमटिमाता रहता है, जलता बुझता है, ब्लिंक करता रहता है। उसको क्या कहते हैं? माउस कहते हैं? नहीं। पंप कहते हैं? नो। लोगो? बिल्कुल नहीं। कर्सर? बिल्कुल सही जवाब है कर्सर। वाह, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई डेटा टेक्स्ट, कैरेक्टर और अस्थायी रूप से डैश में स्टोर किया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और आप देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर एक है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई डेटा, मतलब किसी भी डेटा को काट सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को या कैरेक्टर को। मतलब आपके क्वेश्चन में डेटा लिखा हुआ हो या टेक्स्ट लिखा हुआ या कैरेक्टर लिखा हुआ हो, सभी एक चीज़ ही है। वो अस्थायी रूप से डैश में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? आंसर। वाह वाह, बहुत अच्छा आंसर तो आप लोग पहले देना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डी है इसका आंसर, क्लिपबोर्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 95। विंडोज 95 विंडोज एक ऐसा विंडोज था जो फर्स्ट टाइम ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था। और इससे पहले का जो विंडोज था वो सारा का सारा विंडोज डॉस बेस्ड विंडोज था। तो विंडोज 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह डैश लिया जाता है। इसका ऑप्शन देखिए, यूनिक्स, एनिमेशन, वर्ड, राइट प्रो और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वर्ड को लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की क्रिया को डैश कहा जाता है। वाह, कितना अच्छा, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद, मतलब कंप्यूटर का लाइट जलेगा कब? जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मतलब पावर बटन को प्रेस करते हैं। पावर बटन को जब प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का लाइट जलता है। के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? याद कीजिए, दो प्रकार का होता है ये, एप्लीकेशन स्टॉप सिस्टम और बूट स्टॉप, और इनमें से कोई नहीं। तो दो तरह का होता है, याद कीजिए, बूट स्टॉप, बूटिंग दो प्रकार का होता है। एक कोल्ड बूटिंग होता है, दूसरा वार्म बूटिंग होता है। जब भी कंप्यूटर को हम लोग पावर बटन को प्रेस करके ऑन करते हैं तो वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग। और जब कभी भी हम लोग कंप्यूटर को रिसेट बटन को प्रेस करके ऑन करते हैं तो वो वार्म बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हो गया बूट स्ट्रैप। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी। ईस्वी सन पूछा जा रहा है, 1985, 1990, 2000, 1995 और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए। कोई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए, कोई इशू नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ना 1995। 1995 में जो विंडोज बना था ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और पॉपुलर इसलिए हुआ था कि ये पहला ऐसा विंडोज था जो कलरफुल था, और साथ ही साथ कलरफुल के साथ साथ ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम था। इससे पहले का जो भी विंडोज था, विंडोज 3, 3.1, 3.11, वो सारा विंडोज डॉस बेस्ड विंडोज था और वो ब्लैक एंड वाइट चलता था। ये पहला विंडोज था 1995 में जो बना था 95, जो कलरफुल विंडो था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाना है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संबंध बनाने का मतलब शादी ब्याह थोड़े करना है।
संबंध बनाना। संबंध बनाने का मतलब दो कंप्यूटरों के बीच कनेक्ट करना है। कैसे? ईमेल से, ईप्रोम से, इंटरनेट से या इंटरफेस से, या इनमें से कोई आंसर है ही नहीं। सोचिए, ईमेल से कर सकते हैं क्या? ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। ई प्रॉम्प्ट, सी प्रॉम्प्ट होता है, ई प्रॉम्प्ट कुछ नहीं होता। इंटरनेट और इंटरफेस, इसका सही जवाब है इंटरफेस। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को इंटरफेस कहा जाता है। चाहे वो किसी भी प्रकार से हम लोग वायर के माध्यम से कनेक्ट कर लें या इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर लें दो कंप्यूटर को, तो दो कंप्यूटर को जब आपस में जोड़ते हैं तो उसको इंटरफेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? देखिए, किस कमांड पूछा जा रहा है। कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है, मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर तो अब आपको समझ में आ गया होगा। लोड, सेव, सर्च और डिलीट। बिल्कुल सही जवाब आ गया, डिलीट। डिलीट इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ये जो आप माउस देख रहे हैं, माउस के कर्सर मतलब ये जो अभी हम हिला रहे हैं, एरो पॉइंटर जिसको कहते हैं, इसको माउस पॉइंटर भी कहा जाता है। इस माउस पॉइंटर की स्पीड को हम लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? किस ऑप्शन से कर सकते हैं? सेटिंग से, ड्राइव से, कंट्रोल से या कंट्रोल पैनल से, या इनमें से, या उपयुक्त सभी से कर सकते हैं। सेटिंग से कर सकते हैं, कंट्रोल ड्राइवर और कंट्रोल पैनल, उपयुक्त सभी किससे कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण। थोड़ा तेजी से क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिए। लास्ट वीडियो हमारा 30 क्वेश्चन का था, लेकिन मात्र 23 मिनट में हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज का भी ये जो हमारा 30 क्वेश्चन का सेट है, बिल्कुल 30 क्वेश्चन 30 मिनट में होना चाहिए। 30 मिनट नहीं, 20 मिनट में होना चाहिए। कोशिश करनी है कि 20 मिनट में सॉल्व करें, तो जाके एग्जामिनेशन में 30 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण डैश के द्वारा किया जाता है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण मतलब विंडोज सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पहला चीज़ है IBM, एप्पल कॉरपोरेशन, विप्रो द्वारा, उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण, इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर 5 ऑप्शन के साथ हैं हम लोग। IBM, विंडोज सॉफ्टवेयर सबसे पहले IBM के द्वारा बनाया गया था, जो डॉस बेस्ड विंडोज था, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो बनाया गया था वो MS विंडोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विंडोज 2000 को डैश के द्वारा विकसित किया। विंडोज 2000 को डैश के द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज 2000 है, याद रखिए। वाह, बहुत अच्छा आंसर आ गया। वाह वाह, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, और सही आंसर आ रहा है। सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। वाह, वेरी गुड। एक काम आप लोग और करेंगे, पेन पेपर पे काउंट कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले रहे हैं और कितने का जवाब दे रहे हैं। तो लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिख देंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS विंडोज भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, तो किस प्रकार का है? GUI, LUI, MUI, CUI और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम डिफाइन कर दें, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर MS विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रहता तो आप बहुत आसानी से आंसर कर लेते, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। तो हम एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक CUI होता है और एक GUI होता है।
CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो विंडोज़ पे तो कलरफुल आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर, बहुत अच्छा आंसर आ भी गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप आंसर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज GUI, और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित, यहाँ पे लिखित क होना चाहिए था, ठ हो गया, इसको लिखित पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? वाह, किसकी सहायता से, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता, मतलब कंप्यूटर क्या क्या यूज कर हो रहा है और उसमें कितना जगह उपलब्ध बचा हुआ है, कैसे पता करेंगे? तो वो पता चलता है माई कंप्यूटर से, या माई सर्च से, या माई डॉक्यूमेंट से, माई ब्रीफकेस से। तो इसका सही आंसर है माई कंप्यूटर। गुड, इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट होइए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा फास्ट होइए, आंसर करने में थोड़ा फास्ट होइए। और जब आप क्वेश्चन तेज़ी से पढ़ेंगे तभी आप आंसर भी तेज़ी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन विंडो 95 में, फोटो स्टाइलर में, डॉस में, 3D में, किसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है? इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। तो सही आंसर है विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 में किसी भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती थी, चूँकि उसमें कोई ज़्यादा डिवाइस तो था नहीं, प्रिंटर होता था और तो कुछ था नहीं। आज की तरह तो इतना सारा चीज़ को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते थे पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब आगे बारी विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? विंडोज़ 98 1998 को ही 98 कहा जाता है शॉर्ट में। 1994 में, सोच लिया आंसर लगता है। 2004, 2001, 1998 और इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए भाई। हाँ, आंसर आ रहा है। नहीं, ये गलत है, गलत है, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए, ये नहीं होगा तो डी और सी भी तो नहीं होगा, क्योंकि 298 है, ये 2004 और 2001 है। तो सही आंसर है विंडोज का 98 का 1998। 1998 में विंडोज 98 को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, थक गए हैं क्या? अगला क्वेश्चन, जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे तब तक थकना नहीं है, एकदम थकना मना है। बस 3 महीना, 3 महीना में 3-4 दिन चला गया, लग जाइए, 3 महीना लग जाइए, पूरा जीवन आपका सुखमय होगा। क्लोज बटन क्या है? इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। क्लोज बटन है भाई साहब, बंद तो हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है विंडोज जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। ओ, विंडोज बटन जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, ये भी तो सही आंसर लग रहा है। देखते हैं, एक्स जैसा छोटा बटन है, बिल्कुल क्लोज बटन में एक्स का ही सिंबल रहता है। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, जब पहले ऑन करते हैं सिस्टम को तो उसके पीछे जो रहता है बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में? एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं, फ्रेम बिल्कुल नहीं,
डेस्कटॉप और विंडो, बिल्कुल सही जवाब है। आप एक जवाब आ गया है, इनमें से कोई नहीं। आपका भी ये भी जवाब सही है। तो इसका सही जवाब है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी रेडी हो जाइए, हमको लग रहा है कि आप लोग थक रहे हैं, बहुत कम आ रहा है कमेंट। कमेंट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्य के लिए 7 कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। डैश और डैश की को, वाह। मतलब किसी भी शॉर्टकट का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके साथ किस किस की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन कंट्रोल और अल्ट, फंक्शन और टोगल, डिलीट और इंसर्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक। तो जनरली जब भी कोई शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा। कंट्रोल और अल्ट के साथ हम लोग शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, कंट्रोल और अल्ट। हालांकि एक की का और यूज होता है, शिफ्ट के साथ भी हम लोग यूज करते हैं शॉर्टकट का, लेकिन यहाँ पे चूंकि शिफ्ट कहीं ऑप्शन में है नहीं तो कंट्रोल और अल्ट ही होगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्प मेनू। हेल्प भी एक मेनू होता है जो यूजर को हेल्प प्रोवाइड करता है। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड, टर्न ऑफ, स्टार्ट और रीस्टार्ट और इनमें से कोई नहीं। हेल्प मेनू कहाँ पे रहता है? टर्न ऑफ पे रहता है क्या, स्टार्ट पे, एंड पे रहता है या रीस्टार्ट पे रहता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है स्टार्ट। स्टार्ट बटन के पास ही हेल्प भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर डैश में रख सकते हैं। देखिए, आप जो फाइल बनाते हैं, चाहे आपका पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो, दैट इज़ नो मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता। आप अपना पर्सनल फाइल या फोल्डर, आप जो भी फाइल या फोल्डर बनाते हैं डैश में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? माई फोल्डर में, या माई टेक्स्ट में, या माई डॉक्यूमेंट में, या माई फाइल्स में। लगता है आंसर आप लोग को मिल गया है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज़ और है, IBPS PO 2011। ये 2011 के बैंक के एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। विंडोज डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतीक, बी लेवल, सी ग्राफ, डी आइकॉन और ई इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आइकॉन। आइकॉन के रूप में ही हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। आइकॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27। बस कुछ सेकंड और। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल डैश में भेजी जाती है। जब कोई फाइल को आप बनाते हैं, उस फाइल को हार्ड डिस्क से डिलीट कर देते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? तो जब हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो जाता होगा ना, तो कहाँ जाता है वो? आंसर आ गया, वाह, बहुत अच्छा। रिसाइकिल बिन, फ्लॉपी डिस्क, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क से डिलीट, जब डिलीट करते हैं किसी फाइल, कट या कॉपी करते हैं, तो वो जाता है आपका क्लिपबोर्ड में। लेकिन जब हम लोग डिलीट कमांड से किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं हार्ड डिस्क से, तो वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होता है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के मीनू को ड्रॉप डाउन मीनू भी कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉपअप मीनू होता है, एक ड्रॉप डाउन मीनू होता है ना। निम्न में से किस प्रकार के मीनू को ड्रॉप डाउन मीनू कहते हैं? तो देखिए, फ्लाई आउट,
कोई मेनू नहीं। पुल डाउन एक मेनू होता है, पॉपअप मेनू भी होता है, कैस्केडिंग भी होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब बताइए। सोच रहे हैं? चलिए, नहीं, बहुत स्लो जवाब है। अब लगता है हमको ही बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये रहा आपका सही जवाब, पुल डाउन। पुल डाउन जो मेनू होता है उसी मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। पुल डाउन मेनू में क्या होता है, जब राइट बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये जो मेनू आ रहा है ये हमारा पुल डाउन मेनू है। मतलब राइट बटन को जब क्लिक कर किए तो ये एक मेनू आया, ये पुल डाउन मेनू कहलाता है। अब पॉपअप मेनू कहलाता है जब स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं उसके बाद जो मेनू ओपन होता है उसको पॉपअप मेनू कहते हैं। फ्लाई आउट कोई मेनू का नाम नहीं है। कैस्केडिंग भी एक मेनू होता है जो इस तरह से, मतलब डायगोनली मेनू ओपन होता है, उसको कैस्केडिंग कहते हैं। तो इसका सही जवाब है पुल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डैश कमांड की वो सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। डैश कमांडों की सूचियां, मतलब वैसा चीज जिसमें कमांड का पूरा सूची रहता है, मतलब लिस्ट होता है। और इस क्वेश्चन को पंजाब और सिंध के एग्जामिनेशन 2010, IBPS क्लर्क 2011 में भी पूछा गया था, 2010 में भी पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब आगे हम बेल्ट्रॉन के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा चुका है उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम एक एक करके सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। हमारे पास उसका पूरा का पूरा सेट है, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। डैश खाली जगह कमांडों की वो सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होता है। कौन सा सूची प्रकट होता है? GUIs, विंडोज, आइकॉन, मीनू, कमांड की सूची है, याद रखिएगा। GUI क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइकॉन तो आइकॉन है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक मीनू, और एक ऑप्शन और देख लेते हैं क्या है। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं और इसका सही जवाब होगा मीनू। चूँकि मीनू नाम नहीं है, मीनू कहते हैं। जब मीनू को हम लोग क्लिक करते हैं तो उसमें कमांड आता है, जैसे फाइल मीनू हो गया, एडिट हो गया, व्यू मीनू हो गया। उसको जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारा कमांड आता है। जैसे ये हमारा एक ड्रॉप डाउन मीनू है ना। तो मीनू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मैं गारंटी देता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम 100% कंप्लीट होगा ही होगा, हर हाल में कंप्लीट होगा। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, मीनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। मीनू पर प्रत्येक डैश, मीनू पर प्रत्येक क्या चीज़ है जो एक विशेष कार्य करता है, ये पूछा गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन क्लर्क में 2011 में। चलिए नेक्स्ट आंसर, क्लाइंट कहा जाता है। मीनू पर प्रत्येक क्लाइंट एक विशेष कार्य करता है। क्लाइंट तो काम करता नहीं है। कमांड भी एक ऑप्शन है। सर्वर है तो कहीं और रखा रहता है। नोट, जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको नोट कहते हैं। और ये इनमें से कोई नहीं, तो आंसर तो आ ही गया है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत फास्ट आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। लास्ट तो मैं बताऊंगा ही। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत तेज आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए समय को भी देखना है। इसका सही आंसर है कमांड। कमांड इज द राइट आंसर। बिल्कुल इस तरह से आज ये हमारा तीसरा क्लास था। पहला और दूसरा क्लास को देखने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जिन भी स्टूडेंट का कि पहला और दूसरा क्लास छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो का लिंक है, उसको आप देख करके पहला और दूसरे क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का ये तीसरा क्लास था। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को गुड नाइट।